स्पेस में मेरे नाच प्यारे रही है। दोस्तों, क्या पर आपने तुम उसे कभी तभी अपने महसूस कर विचारने पाओगे की शक्ति जब को तुम्हारे लेकर अंदर का शोर गहराई थम से जाएगा। चिंतन किया है? क्योंकि कभी जब इस मन बात पर शांत होता ध्यान है, दिया है तभी कि जब हम ब्रह्मांड की कुछ आवाज सुनाई सोचते देती व है। बोलते हैं, यह कोई आवाज इच्छा, शब्दों में नहीं कोई होती, शिकायत, यह कोई भाव, संकेतों में आती तो है। वो केवल कहीं कभी हवा किसी में खो बात के नहीं रूप जाती, में, वो कभी किसी ब्रह्मांड सपने के के रूप में, विशाल विस्तार में कभी किसी जाती है, संयोग के रूप एक में, संदेश और कभी बनकर, किसी एक अजनबी की ऊर्जा कहीं बात में। बनकर, और वहां से लेकिन हम वापस इतने लौटती व्यस्त है, हैं कि उन बिल्कुल वैसे संकेतों ही को पहचान जैसे ही हमने नहीं उसे पाते। भेजा था। हम हर सोचते हैं शब्द, कि यह हर सब भावना, इत्तेफाक है, हर विचार जबकि ब्रह्मांड इत्तेफाक सुन नाम रहा की कोई है। चीज लेकिन इस समस्या सृष्टि में ये होती है ही नहीं। कि हम इस बात को हर हल्के में चीज लेते हैं। योजना का हम हिस्सा है। अनजाने में ऐसे शब्द हर बोल देते मुलाकात, हैं, हर ऐसे ठोकर, विचार सोच हर लेते हैं सफलता, जो हमारे सब ही कुछ जीवन की दिशा यूनिवर्स बदल की सकते स्क्रिप्ट हैं, का एक पर हम वाक्य उस है। क्षण की और गंभीरता जब को तुम नहीं यह समझ समझ पाते। लेते हो, जरा तो तुम सोचिए, जीवन को कोई कंट्रोल व्यक्ति करने की बार बार कोशिश नहीं बोलता है, करते। मेरे साथ तो तुम उसे हमेशा बुरा unfold ही होने होता देते है, हो। मेरी किस्मत ही जैसे खराब कोई है, फिल्म या धीरे-धीरे फिर खुलती जो है, मैं चाहता हूँ वो वैसे कभी ही नहीं तुम्हारा होता। जीवन भी अब वो ब्रह्मांड के निर्देशन में ब्रह्मांड जो खुलता है। ऊर्जा का सबसे बस सूक्ष्म और फर्क इतना है संवेदनशील कि कुछ नेटवर्क लोग है, ये निर्देशक को सब पहचान सुनता लेते है। हैं और क्योंकि और कुछ लोग ब्रह्मांड स्क्रीन पर निष्पक्ष अटक है, जाते हैं। वो आपको वही लौटाता जो है जो आप पहचान उससे गया कह वह रहे हैं। शांत हो गया, आप कह रहे हैं जो मेरे नहीं साथ पहचान बुरा पाया होता वो है, डरता और रहा। ब्रह्मांड कहता है अब सवाल यह तथास्तु। नहीं कि यूनिवर्स आपके तुम्हारे शब्द साथ है केवल या वाक्य नहीं होते, वो सवाल यह है भविष्य कि के क्या तुम बीज उसके होते हैं। साथ बह रहे हो लेकिन या वीडियो में उसके आगे खिलाफ बढ़ने जा से रहे पहले आपसे एक दिल से हो, विनती है, क्योंकि इस वीडियो ब्रह्मांड को कभी अंत तुम्हारे तक खिलाफ जरूर नहीं देखें। होता। अगर आपके वो पास बस इस समय तुम्हारी पूरा फ्रीक्वेंसी ध्यान से देने मेल का खाने अवसर वाली नहीं है, चीजें भेजता तो है। कृपया इसे यहीं रोक दें अगर तुम और शिकायत तब में जी देखें रहे जब हो तो आपका और मन और शिकायतें समय मिलेंगी। दोनों एकाग्र हो। अगर तुम क्योंकि जो कृतज्ञता बातें में जी आज मैं रहे हो आपके तो साथ और वरदान साझा करने मिलेंगे। जा रहा हूँ, वो यही आपकी सबसे सोचने, सरल लेकिन महसूस सबसे करने गहरा नियम है। और बोलने के पूरे जो तरीके इसे को समझ बदल लेता सकती है, है। उसका और जीवन अगर आप बदल इस जाता चैनल है। पर नए हैं तो और कृपया जो इसे अभी अनदेखा सब्सक्राइब करता है, करें, वह क्योंकि बार-बार यहाँ उसी हम चक्र बात में करते फंसता हैं है। आत्मा, अब सोचो, ध्यान, अगर तुम्हारे ब्रह्मांड पास और ऐसी जीवन शक्ति की है सबसे जो हर गहरी चीज को तुम्हारे रहस्यमयी पक्ष में बदल सच्चाइयों सकती की, है, तो तुम एकदम उसे आपकी क्यों नहीं भाषा में। जगाते? तो आइए वो अब शक्ति बिना बाहर देरी नहीं, के इस तुम्हारे ज्ञान अंदर यात्रा सोई को हुई है। शुरू करते हैं। जब तुम शांत तो बैठते दोस्तों, हो और ब्रह्मांड अपने कोई हृदय की दूर धड़कन बैठा सुनते हो, देवता नहीं है तो वही जो केवल यूनिवर्स की मंत्र लय है। सुनकर कृपा करता है। जब तुम गहरी सांस ब्रह्मांड लेते हो, आपके भीतर का ही विस्तार है। जो शब्द आप मुख से निकालते हैं वो पहले आपके अवचेतन मन में उठते हैं और वहां से वो कंपन बनकर ब्रह्मांड तक जाते हैं। आप जब गुस्से में किसी को श्राप देते हैं, तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आप केवल उस व्यक्ति को नहीं, खुद को भी वैसी ही ऊर्जा में बांध देते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड ये नहीं समझता कि आप किसके लिए बोल रहे हैं, वो केवल उस ऊर्जा को पकड़ता है और उसी को वापस भेजता है। इसलिए कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। असल में ये सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं है, ये ब्रह्मांड के ऊर्जा नियम का वर्णन है। अब एक और बात समझिए, जब कोई साधक मौन साधना करता है, जब वो गहरे ध्यान में उतरता है और मन को शांत करता है, तो वो उस स्थिति में आता है जहां उसके विचार और ब्रह्मांड की तरंगे एक हो जाती हैं। वो जो चाहे वो ब्रह्मांड तक बिना बोले पहुंचा सकता है और ब्रह्मांड भी उसको उत्तर देता है, संकेतों में, घटनाओं में, अनुभवों में। अब सोचिए, अगर हम जागरूक होकर, सोच समझकर इस प्रेम और विश्वास से भरे हुए शब्द बोले, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जीवन एक सुंदर समर्पण की तरह खुलने लगे? हम सब जीवन में कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन मांगते कैसे हैं? डर के साथ, भगवान मुझे नौकरी मिल जाए, या कमी की भावना से, मेरे पास पैसा नहीं है, बस कुछ दे दो। और ब्रह्मांड क्या सुनता है? डर और कमी, तो वही लौटाता है, और कमी कभी खत्म नहीं होती। पर अगर आप ये बोले, मैं ब्रह्मांड की कृपा के लिए आभारी हूँ, मैं जानता हूँ कि सब कुछ मेरे पक्ष में घट रहा है, मैं पूर्ण हूँ, समृद्ध हूँ, आनंद में हूँ, तो ब्रह्मांड भी उसी तरंग पर उत्तर देगा। क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो ऊर्जा सुनता है। और यहाँ एक और गहरा रहस्य है, जब आप किसी की भलाई की प्रार्थना करते हैं दिल से, तो उस ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा पहले आपको छूती है और फिर ब्रह्मांड तक जाती है। यानी जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो असल में आप खुद को भी उस ऊर्जा से भरते हैं। तो सोचिए, अगर आप हर दिन 5 मिनट केवल यही सोचे, सभी प्राणी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी को प्रेम और प्रकाश प्राप्त हो, तो आप अपने जीवन को कितना बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि ब्रह्मांड हमारी बातों को सुनता है, लेकिन अब ये समझने की आवश्यकता है कि कैसे हम ब्रह्मांड से संवाद करें। हम क्या बोलते हैं, किस भाव से बोलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम क्या महसूस करते हैं जब हम कुछ बोलते हैं। ये सब बातें ब्रह्मांड की शक्ति को प्रभावित करती हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम किसी से कुछ कहते हैं, तो वो शब्द ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, परंतु यदि हमारे शब्दों के पीछे भावना या ऊर्जा सकारात्मक नहीं है, तो वही ऊर्जा हमें वापस नहीं मिल पाती। एक उदाहरण ले, मान लीजिए आप किसी को कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता।
ये शब्द निश्चित रूप से आपके दिल से निकले होंगे, लेकिन क्या ये शब्द ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं? नहीं। जब आप किसी से ये कहते हैं तो आप अपनी शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर डाल देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी बातों को विचारशील तरीके से बोलने की आवश्यकता है। हमें अपनी शक्ति को खुद के अंदर ही महसूस करना चाहिए और हमें किसी भी स्थिति में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बिना तुम्हारे कुछ नहीं कर सकता। इसके विपरीत अगर आप किसी से कहते हैं मैं तुम्हारे साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो ये शब्द सिर्फ एक सकारात्मक ऊर्जा नहीं भेजते, बल्कि ये ब्रह्मांड में एक नई संभावना का द्वार खोलते हैं। इस प्रकार जो आप बोलते हैं वो आपके जीवन में वैसा ही बदलता है। ये एक कड़ी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके विचारों और भावनाओं तक फैली हुई है। तो सवाल ये है कि ब्रह्मांड से सही तरीके से संवाद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी भाषा और शब्दों का चुनाव पूरी जागरूकता के साथ करना चाहिए। जब हम शब्दों का चुनाव करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम वही प्राप्त करेंगे जो हम बोलते हैं। शब्द केवल बोलने का एक साधन नहीं होते, बल्कि ये उन विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो हमारे भीतर होते हैं। यदि हम किसी से कहते हैं मुझे ये काम नहीं कर सकता, तो हम न केवल अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हैं, बल्कि हम खुद को उस स्थिति में फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसके विपरीत अगर हम कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा और समय और प्रयास चाहिए, तो हम न केवल अपने आत्मविश्वास को व्यक्त करते हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड को भी ये संदेश भेजते हैं कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। जब आप किसी काम के बारे में नकारात्मक बात करते हैं तो वो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो आपको उस स्थिति में घेर लेती है। वहीं दूसरी ओर जब आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो वो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा को प्रेरित करता है जो आपकी मदद करता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो हमारा चेहरा कैसे चमक उठता है? हमारी आंखों में आत्मविश्वास की एक नई चमक आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे शब्दों की शक्ति हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। जब हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम न केवल ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, बल्कि हम अपने शरीर और आत्मा को भी ठीक करने में मदद करते हैं। इसी तरह जब हम किसी से कुछ बुरा बोलते हैं या किसी को तंग करते हैं तो वो ऊर्जा न केवल उस व्यक्ति पर बल्कि हमारे जीवन पर भी नकारात्मक असर डालती है। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी बातों को ध्यान से सचेत होकर बोलना चाहिए। तो दोस्तों, अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारे शब्दों की शक्ति क्या है, तो हमें ये भी जानने की आवश्यकता है कि हम ब्रह्मांड से सही तरीके से संवाद करने के लिए शांति और सकारात्मकता का प्रवाह कैसे कर सकते हैं। सच में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भाषा शांति और प्रेम है। यही कारण है कि जब हम शांति और सकारात्मकता के साथ बात करते हैं तो हमें उतनी ही शांति और सकारात्मकता वापस मिलती है। हमें अपने शब्दों के साथ साथ अपने दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए। आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है कि जब आप प्रेम और शांति से बोलते हैं तो आप न केवल ब्रह्मांड से सकारात्मकता प्राप्त करते हैं, बल्कि आप अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। और ये शुद्धता हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने सुना होगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपके कर्म ही आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके शब्दों और विचारों का भी उतना ही प्रभाव है। आपके शब्दों में जो ऊर्जा छिपी होती है वही आपके जीवन की दिशा तय करती है। जब आप ब्रह्मांड में सकारात्मक शब्दों और भावनाओं का प्रवाह भेजते हैं तो वही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। ये कड़ी केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके अंदर की भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। अगर आपके अंदर नकारात्मकता या गुस्सा भरा हुआ है तो वो न केवल आपके शब्दों से बाहर निकलता है, बल्कि वो आपके जीवन की घटनाओं को भी प्रभावित करता है। वही नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को घेरती है। जबकि अगर आपके अंदर शांति, प्रेम और विश्वास है तो वही ऊर्जा आपके जीवन को हर पल सकारात्मक बनाती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे आसपास कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, लेकिन ये एक गलतफहमी है। ब्रह्मांड हमेशा हमारे साथ है। हमारी हर बात, हर विचार, हर भावना उसे प्राप्त होती है और वो हर पल हमारे साथ है हमारी मदद करने के लिए। जब हम शांति, सकारात्मकता और प्रेम से बातें करते हैं तो हम ब्रह्मांड से ये संदेश भेजते हैं कि हम उसके साथ हैं। वो हमारी मदद करता है और हमें वो सब कुछ देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। कभी सोचिए, जब आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो वो व्यक्ति कितना खुश होता है। वही खुशी और शांति हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होती है।
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे शब्द हमारे सबसे बड़े साथी हैं। जब हम सही शब्दों का चुनाव करते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संवाद में होते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारी बातें हमारे जीवन के निर्माण में योगदान करती हैं। अंत में, यदि आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों और विचारों को बदलना होगा। जब आप अपने शब्दों और भावनाओं को सकारात्मक और सत्य से भरेंगे तो ब्रह्मांड उसी सकारात्मकता को आपके जीवन में वापस लाएगा। आपकी बातें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और वही बात ब्रह्मांड से वापस आपके पास आती है। अपने शब्दों को संतुलित और सही रूप से व्यक्त करें, क्योंकि ये आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। ब्रह्मांड हमेशा आपकी बातों को सुनता है और आपके शब्दों के हिसाब से वो आपके जीवन को आकार देता है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आप जो भी बोलें उसे सचेत होकर बोलें, क्योंकि आपकी हर बात, हर भावना और हर विचार ब्रह्मांड से सीधे जुड़ा हुआ है। अब तक अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।